हेलो फ्रेंड, फिर से मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब संगत का प्रभाव, संगत का असर। देखते हैं क्या है स्टोरी, क्या है संगत का असर। वंस अ किंग वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट विद हिज कनबॉय फॉर हंटिंग पर्पज। वंस अ किंग वॉज पासिंग, एक बार एक राजा गुजर रहा था, थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से, विद हिज कन्वॉय मतलब अपने काफ़िले के साथ, फॉर हंटिंग पर्पज शिकार के उद्देश्य से राजा जंगल से गुजर रहा था एक बार। द प्रे वाज नॉट विजिबल फॉर एंड वाइड, शिकार कहीं दिखाई नहीं दी दूर दूर तक। दे स्लोली एंटर्ड द थिक फॉरेस्ट, वो धीरे धीरे एंटर्ड मतलब प्रवेश कर गए घने जंगल में। ही हैड जस्ट गॉन सम डिस्टेंस, वह गया ही था कुछ दूरी पर। दैट की ही सॉ, उसने देखा। द हिडिंग प्लेस ऑफ सम बैंडिट्स, ये उसने राजा जो था वो कुछ ही दूरी पर गया ही था कि उसने देखा छुपने की जगह, डाकुओं के छुपने की जगह को देखा। एज सुन एज दे रीच्ड हिम, जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उसके पास पहुँचे। दैट द पैरट सिटिंग ऑन द नियर बाई ट्री सेड, दैट जो एक तोता बैठा था नियर बाई पास के एक पेड़ पर, उसने कहा, सेड मतलब कहा, होल्ड ऑन रुको। अ किंग इज़ कमिंग, एक राजा आ रहा है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ, उसके पास बहुत सारा सामान है। लूट लूट, कम फास्ट मतलब जो तोता था उसने कहा रुको, एक राजा आ रहा है, उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ, ये उसने तोते ने कहा। हियरिंग दिस, हियरिंग द वॉइस ऑफ द पैरट, तोते की आवाज़ सुनने के बाद, सुनकर, हियरिंग द वॉइस ऑफ द पैरट, तोते की आवाज़ सुनकर, ऑल द रॉबर्स, सभी डाकू, रैन टुवर्ड्स द किंग, राजा की तरफ दौड़े। सीइंग द बैंडिट्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, देख कर डाकुओं को अपनी तरफ आते हुए। द किंग एंड हिज सोल्जर्स रैन अवे, राजा और उसके सिपाही, रैन अवे मतलब भागने लगे, भाग खड़े हुए। रनिंग अवे, रैन अवे, रैन अवे मतलब भागते हुए भाग गए। अ बिग ट्री अपीयर्ड इन फ्रंट, एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया सामने। वेंट टू दैट ट्री टू रेस्ट फॉर सम टाइम, गए वहाँ पेड़ तक मतलब पेड़, वेंट टू दैट ट्री, उस पेड़ पर गए, टू रेस्ट आराम के लिए, फॉर सम कुछ देर आराम के लिए उस पेड़ के पास गए। एज सुन एज इट रीच्ड नियर द ट्री, दैट द पैरट सिटिंग ऑन दैट ट्री सेड, जैसे ही वह पहुँचे नियर द ट्री, पेड़ के पास, कि तोता सिटिंग ऑन दैट ट्री, जो तोता एक उस पेड़ पर बैठा था, सेड कहा, तोते ने कहा, कम राजन, आओ राजा, वेलकम टू आवर सेज महात्माज हट, स्वागत है आपका हमारे साधु महात्मा के हट मतलब झोपड़ी पर। कम इनसाइड, अंदर आओ, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, एंड टेक रेस्ट, और आराम करो, ये तोते ने कहा। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा बहुत ही आश्चर्यचकित था। टू हियर दिस, ये सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। टॉक ऑफ द पैरट, तोते की इस बात पर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा, दैट की हाउ कैन द बिहेवियर ऑफ टू क्रिएचर्स ऑफ द सेम कास्ट
बी सो डिफरेंट, मतलब वह सोचने लगा कि कैसे द बिहेवियर ऑफ टू क्रिएचर्स, दो जानवरों का, दो जीवों का व्यवहार कैसे अलग हो सकता है जबकि उनकी सेम कास्ट, मतलब एक ही जाति से हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसे इतना अलग हो सकता है, वह सोचने लगा। द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड, राजा नहीं समझ सका एनीथिंग, कुछ भी। ही ओबेड द पैरट, उसने ओबेड मतलब माना, पैरट की आज्ञा को माना। एंड वेंट इनसाइड, और गया अंदर। टुवर्ड्स द हट ऑफ द मॉन्क, जो साधु की झोपड़ी थी उसमें अंदर की तरफ गया। बोइंग डाउन टू द महात्मा, महात्मा को झुक के प्रणाम किया। सेट नियर हिम, उसके पास बैठा। एंड नैरेट, और सुनाया। हिज होल स्टोरी, अपनी पूरी कहानी सुनाई। एंड देन, और तब। स्लोली आस्क्ड, धीरे से पूछा। सेज, महात्मा, साधु, वाई इज़ देयर सो मच डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ दीज टू पैरट्स, उसने पूछा साधु से धीरे से कि इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर कैसे है। द सेज, महात्मा, पेशेंसली लिसन्ड टू ऑल द थिंग्स एंड सेड, महात्मा थे, साधु महात्मा थे, उन्होंने ध्यान से सुना सभी बात और कहा। दिस इज़ नथिंग राजन, ये कुछ नहीं है राजा। इट इज़ जस्ट द इफ़ेक्ट ऑफ एसोसिएशन, यह केवल संगठन का प्रभाव है, यह केवल संगठन का प्रभाव है और कुछ नहीं है। लिविंग विद द बैंडिट्स, द पैरट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बैंडिट एंड हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज। लिविंग विद द बैंडिट्स मतलब डाकुओं के साथ रहकर। द पैरट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड, तोते ने भी शुरू कर दिया व्यवहार लाइक द बैंडिट, लाइक अ बैंडिट मतलब डाकुओं की तरह। एंड हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग, और बोलना शुरू कर दिया। देयर ऑन लैंग्वेज, उनकी अपनी भाषा बोलना शुरू कर दिया। दैट इज ही हु लिव्स इन द एनवायरमेंट in which he becomes like that, means to say that even a fool become a scholar by staying with scholars, and if a scholar also lives in the company of fools. He who lives in the environment, जो वह जो रहता है, the environment मतलब वातावरण में, in which जिसमें ही बिकम्स लाइक दैट मीन्स वह बन जाता है जैसे, दैट मीन्स टू से, जैसे वह कहता है दैट कि इवन अ फूल, एक मूर्ख, बिकम्स बन जाता है, अ स्कॉलर, एक विद्वान, बाय स्टेइंग विद स्कॉलर्स मतलब विद्वानों के साथ रहकर एक मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। एंड इफ़ अ स्कॉलर, और अगर एक विद्वान, ऑल्सो लिव्स इन द कंपनी ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों की कंपनी में, मूर्खों की संगत में रहता है। देन फूलिशनेस कम्स इन हिम टू, तो उसमें भी मूर्खता आ ही जाती है, ये उसने कहा। दैट इज़ वाई, इसलिए, वी शुड डू कंपनी वाइजली, हमें चाहिए कंपनी संगत, समझदारी से हमें संगत हमें करनी चाहिए। ये स्टोरी का अर्थ है। कैसी लगी आपको स्टोरी? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।